जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एलसीएम और एचसीएफ का वो खतरनाक प्रश्न जिसमें 90% विद्यार्थी गलती करते हैं, युग्म ज्ञात करने वाले। तो युग्म ज्ञात करने वाले एलसीएम एचसीएफ में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 मिनट में मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। आज के बाद कभी गलती नहीं करिएगा, देख लीजिए। समय ना बर्बाद करते हुए आ जाइए, तूफान की तरह सिखाते हैं आपको। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 84 तथा मासा 12 है। समझिए, योगफल भी दे रह सकता है, गुणनफल भी दे रख सकता है, लासा भी दे रह सकता है। किस स्थिति में रहेगा मैं आपको बताऊंगा। योगफल 84 और मासा 12 है तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या है। दो तरीका से मैं बताता हूं। एक तो बेसिक तरीका हो गया, बेसिक, एक हाउ ट्रिक आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? हाउ ट्रिक। बेसिक में आप क्या करिएगा, जैसे ही देख लीजिए कि दो संख्याओं का मासा 12 है, ठीक है, तो आप दोनों संख्या मान लीजिए, एगो 12x एगो 12y। मासा 12 के मतलब सिर्फ 12 कॉमन हुआ, लेकिन संख्या अलग अलग है। तो 12x 12y, अभी दोनों का योगफल कितना दिले है? 84। अब 12 कॉमन लीजिएगा, x + y बराबर 84। 12 सते 84, यह न होता है। अब 7 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के साथ आवे लेकिन अभाज्य फैक्टर के रूप में रहे। जोड़ के साथ आवे लेकिन अभाज्य फैक्टर। तो 7 को क्या लिख सकते हैं? 3,4 लिख सकते हैं। 3,4 सीधा ऐसा लिखना शुरू करिए, 1 से लिखना शुरू करिए। जैसे 1,6 लिख सकते हैं, जोड़ के साथ आ जाएगा चूंकि योगफल है। 2,5 लिख सकते हैं और 3,4 लिख सकते हैं, और तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। 3,4 के बाद फिर तो 4,3 बन जाएगा। यानी कै गो युग्म बनेगा जो कि जोड़ के साथ आ जाए। कुछ नहीं किया है। 12x 12y मान लिए, दोनों का योगफल दे लेते, योगफल एलसीएम दे रहा था तो एलसीएम आगे और क्लियर होगा। तो 12 कॉमन ले लिए, x + y बराबर आ गया 12 + 84। 7 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के, गुना करके नहीं, जोड़ के साथ आवे लेकिन अभाज्य युग्म में रहे। तो 1,6 2,5 3,7, देखिए जोड़ के सब आ रहा है 7, और अभाज्य युग्म भी है, जैसे 2 5 3 4, ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है। 1 6, ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है। यानी कै गो युग्म संभव होगा? 3 गो। अब बोले सर अब हाउ ट्रिक क्या बता रहे हैं, हो तो सेकंडों में बतिए गया। तो हाउ ट्रिक कुछ नहीं बनाना है। देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 84 और मासा 12 है। मासा से निश्चित है योगफल रहे चाहे गुणनफल कटेगा। फटाक से 84 में 12 से भाग देंगे, 84 में 12 से भाग देंगे, बरसत है 84। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है? योगफल। ही ध्यान देना, तो जोड़ के साथ होना चाहिए। युग्म बना दीजिए। हम ले सकते हैं 1,6 या 6,1, 2,5 या 5,2, फिर 3,4 या 4,3। यानी कै गो युग्म बनेगा बहादुर? 3 गो। आप कभी भूलाइएगा जी, कहियो नहीं भूलाइएगा, नाश्ते नाबूद कर दीजिएगा। अगला देखते हैं बहादुर। आगे कहता है दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। कितना है? 36 है। तथा उनका मासा 4 है, फिर योग 36 है। तो तुरंत योग 36 है, तो तुरंत 36 में आप 4 से भाग दीजिएगा, 9 चौका 36। अब 9 को ऐसा तोड़िए ना कि अभाज्य युग्म में बन जाए। तो बोले सर 1,8 लिखेंगे, 2,7 लिखेंगे, 3,6 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं लेकिन 3,6 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 6 अभाज्य युग्म में नहीं है। 3 और 6 में 3 कॉमन हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। आगे क्या लिख सकते हैं? 4,5 लिख सकते हैं, फिर तो 5,4 होगा। तो यहाँ एगो 1,8, देखिए 8 1 9 आ रहा है जोड़ के, 7 2 9 आ रहा है जोड़ के, 4 5 9 आ रहा है। बोलिए सर 6 3 भी तो 9 आ रहा है, लेकिन 6 और 3 अभाज्य युग्म नहीं है। युग्म के मतलब अभाज्य युग्म ढूंढना है, ठीक है। तो योगफल है तो जोड़ के, गुणनफल रहा तो गुना करके, जैसे आगे मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का कै गो होगा? 3 गो होगा। तीनों गो ना होगा बहादुर? क्या और कुछ हो सकता है? आप सोचिए सोचिए। आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिए, एक और लास्ट सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते थे। और 90% विद्यार्थी इस सब प्रश्नों में फेल होते हैं। 90% फेल होते हैं बहादुर, 90%। कहता है दो संख्याओं का मासा लासा क्रमशः, तब मासा 8 है और अभी लासा देल है कितना? लासा देल है 17 28। ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है? कितने जोड़े संभव है? कितने जोड़े संभव है? कितने जोड़े संभव है? तो हम सभी जानते हैं कि लासा मासा से कटेगा तो कई बार में? तो 17 28 को 8 से भागा दीजिए बहादुर। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बच कितना गया? 1। तो 8 का 8, अब बच गया 4, 8 6 48। अभी 216 को ऐसा तोड़िए कि गुना करके युग्म बनना चाहिए।
इसके पहले योगफल था इसलिए जोड़ के, लेकिन यहाँ एलसीएम है इसलिए गुना करके। एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे, हर बार एचसीएफ से ही भाग देंगे, बल्कि योगफल रहे अंतर रहे कुछ भी रहे, अंतर रहेगा तो घटा के, योगफल है तो जोड़ के, और एलसीएम है तो गुना करके। तो योगफल है और एलसीएम पूछता है, तो गुना करके 216 कैसे आ सकता है? तो बोलिए सर गुना करके 216 लाने का कई तरीका। पहले तो एगो 1 गुना 216 हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है, 1 गुना 216 हो जाएगा, नो डाउट। बाकी तो ऐसे तो कई तरीका, जैसे 6 गुना 36 कर दीजिए, 24 गुना 9 कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही। जैसे इसी को आप तोड़ दीजिए, तोड़िए तो कई बार में 6 गुना 6 गुना 6 3 बार में होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद इसको आप तोड़ सकते हैं कितना, 3 दूनी 6, इसको आप तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6, इसको आप तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9 तिया 27 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 गुने 8 भी 216 होता है, तो एगो 27 गुने 8 हो जाएगा। बाकी अब कुछ नहीं होगा, बाकी आप 24 गुना 9 लिखिए या 36 गुना 6 लिखिए, कुछ में भी लिखिए, जैसे कि 24 गुना 9 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 36 गुना 6 भी लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये सब अभाज्य युग्म नहीं होगा, क्योंकि इस सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 ही अभाज्य युग्म होगा। कितना 1,216 और 27 गुने 8, 1,216 और 27 गुने 8। क्लियर हो गया बहादुर? यहाँ पर कई युग्म होगा, 2 युग्म होगा, 2 युग्म होगा, 2 युग्म होगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा। जम के शेयर करिए, ताकि इस प्रकार के एपिसोड के माध्यम से सभी चैप्टर का जो जटिल प्रश्न है आपके दिमाग में ठोकने का प्रयास करें, और एग्जाम में आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। लाइक करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।